रहा हूं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किसकी हत्या करके फिर से सनसनी फैला दी है, यह भी बताऊंगा। एनकाउंटर तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन दिल्ली और यूपी में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो होश उड़ा देने वाला है। इधर नरेंद्र मोदी, उधर योगी आदित्यनाथ। ऐसा मिशन क्लीन चल रहा है जिसने अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया है, गैंगस्टर्स में हड़कंप मचा दिया है। आप हैरान हो जाएंगे, पिछले 3-4 हफ्तों से नॉन स्टॉप एनकाउंटर्स चल रहे हैं। यूपी तो एनकाउंटर के लिए जाना ही जाता है, दिल्ली में भी ताबड़तोड़ एनकाउंटर होने लगे हैं। दिल्ली में पिछले 27 दिनों के अंदर 10 बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 5 शातिर बदमाश ढेर हो गए, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश घायल हुए हैं। वहीं यूपी में तो 36 घंटे के अंदर 8 जिलों में 13 एनकाउंटर हो गए, जिसमें कई बड़े बड़े बदमाश गोली लगने से अपने पैर पर चलने के लायक नहीं बचे। पूरे अंडरवर्ल्ड में कैसे इन ताबड़तोड़ एनकाउंटर से हड़कंप मचा है, पीएम मोदी और सीएम योगी का मिशन क्लीन अपराधियों पर कैसे आफत बनकर टूट रहा है, यह आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भारत की जेल में बैठे बैठे कनाडा में क्या नया बड़ा कांड करवा दिया कि सनसनी फैल गई। इसके अलावा ड्रग्स माफिया पर भारत में नरेंद्र मोदी ने जो एक्शन शुरू करवाया, वैसा ही एक्शन अब ब्राजील जैसे देशों में कैसे शुरू हो गया है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दिल्ली में तो गजब ही हो रखा है, ऐसे ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहे हैं कि सब हैरान हो गए। दिल्ली में अपराधियों के तगड़े और पुराने गैंग हैं, लेकिन सबकी कमर टूटने लगी है। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में 1 अक्टूबर से ताबड़तोड़ एनकाउंटर का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके तहत 27 अक्टूबर तक 10 बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। और इस ऑपरेशन के जरिए दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और बिहार तक फैले क्राइम नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस ने करारा प्रहार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह अभियान उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत दिल्ली में एक्टिव गैंग और अपराधियों को एक एक करके निशाने पर लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की नजर उन अपराधियों पर भी है जो सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने में जुटे रहते हैं। दिल्ली में हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर से गैंगस्टर्स के होश उड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस का यह नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी है। आज भी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद शातिर बदमाश काला गिरफ्तार कर लिया गया। काला के खिलाफ अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। दिल्ली में ये ताबड़तोड़ एनकाउंटर कैसे शुरू हुए, अब आपको वो भी दिखाता हूं। दक्षिण दिल्ली के जैतपुर इलाके में 1 अक्टूबर को पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटर राहुल और साहिल पकड़े गए। दोनों शूटर्स पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक यह गैंग विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर काम करता था। इसके बाद 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने इसी सिंडिकेट से जुड़े 2 और गैंगस्टर्स को कापसहेड़ा इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 7 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। इस बार मुठभेड़ में नेपाल के गैंगस्टर भीम महाबहादुर जोरा को गिरफ्तार को ढेर कर दिया गया, जो साल 2024 में जंगपुरा के एक डॉक्टर की हत्या समेत कई केसेस में वांटेड था। 10 अक्टूबर को नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने एक बदमाश आफ्ताब आलम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 22 अक्टूबर को द्वारका में हुई एक मुठभेड़ में मर्डर केस में वांटेड एक बदमाश पकड़ा गया। सबसे बड़ा एनकाउंटर तो 23 अक्टूबर को हुआ। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर रोहिणी इलाके में बिहार के 4 गैंगस्टर्स रंजन पाठक, बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर को ढेर कर दिया। ये चारों बदमाश सिग्मा गैंग के सदस्य थे और बिहार में हत्याओं के कई मामलों में मोस्ट वांटेड थे। दावा किया गया कि ये चारों बदमाश बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी वारदात की साजिश रच रहे। इसके बाद 25 अक्टूबर को दिल्ली में 2 और एनकाउंटर हुए, जिनमें 4 बदमाश फायरिंग में घायल होने के बाद पकड़े गए। और 27 अक्टूबर को 10वां एनकाउंटर रजौरी गार्डन में हुआ। इस एनकाउंटर में भी फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हो गया। यानी अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर। उधर यूपी में योगी के जिस एनकाउंटर मॉडल पर विरोधी अक्सर सवाल उठाते हैं, उस मॉडल का असर अब दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी आए दिन देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ताल ठोक कर कहते रहे हैं कि अपराधियों को यूपी छोड़ना होगा या फिर अपराध छोड़ना होगा। आप देखिए हाल फिलहाल में यूपी में जो एनकाउंटर हुए हैं। यूपी के मेरठ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश का एनकाउंटर में इलाज कर दिया। बदमाश आसिफ, पुलिस को कई दिनों से इसकी तलाश थी। उस पर हत्या की कोशिश, डकैती और अवैध हथियार रखने के आरोप में गैंगस्टर और एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 15 केस दर्ज थे। इसी तरह गाजियाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 3 बदमाशों को लंगड़ा कर दिया। बदमाशों की घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने उनसे सरेंडर के लिए कहा। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाने की गलती कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कंधे पर टांग के ले गए। इसी तरह हापुड़ में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया।
वाराणसी में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। मेरठ में हुए एक और एनकाउंटर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड एक बदमाश जाकिर को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। मुरादाबाद में भी पुलिस की छेड़छाड़ के आरोपी अनवर अली के साथ मुठभेड़ की खबर है। 9 साल की बच्ची से छेड़खानी के आरोपी अनवर का पुलिस ने वारदात के महज 15 घंटे के अंदर इलाज किया। अब अनवर अपने पैर पर खड़े होने के लायक नहीं बचा। 2017 में सीएम बनने के बाद से ही सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त है और अब एक बार फिर से यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। सीएम योगी के मिशन शक्ति 5.0 के तहत यह एक्शन हो रहा है। पिछले 36 घंटों के अंदर 10 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं यूपी में। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन मिशन शक्ति 5.0 में महिला सुरक्षा पर फोकस दिया जा रहा है। सीएम योगी भी लगातार अपराधियों को कड़ा मैसेज देते रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि बिना बोले हो गया है, चेतावनी वो लगातार देते रहे हैं। सुनिए एक बार सीएम योगी को। भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और यह केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। आप देखिए कि पिछले 8.5 साल से यूपी में किस तरह से अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। यूपी में कुल 15,726 एनकाउंटर किए गए, जिसमें 256 दुर्दांत अपराधी यमलोक पहुंचाए गए। 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर में 10,324 अपराधी घायल हुए। इस दौरान 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, जबकि 1,754 पुलिसकर्मी घायल हुए। बड़े बड़े गैंगस्टर्स की बात हो रही है तो इनमें जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे बड़ा है। गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अब भारत के बजाय कनाडा में ज्यादा एक्टिव होता नजर आ रहा है। अब तक दिल्ली और यूपी में दहशत फैलाने के लिए लॉरेंस गैंग के गुर्गे फायरिंग करते थे। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में मर्डर और फायरिंग कर दहशत फैलाने में जुट गया है। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग कर दी। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में ही एक कारोबारी दर्शन सिंह की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में हुई इन दोनों वारदातों की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लन ने भारतीय मूल के कारोबारी दर्शन सिंह की हत्या की वजह भी बताई। कहा गया कि हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो ड्रग्स का मोटा कारोबार करता था और उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मांगने पर पैसे देने से इनकार कर दिया था। इस हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कारोबारी दर्शन सिंह अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते नजर आ रहे हैं। तभी सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कार से एक शूटर उतरकर उनकी कार की तरफ जाता दिखता है और फिर कार की विंडो से ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। इसके बाद शूटर वापस अपनी कार के पास पहुंचता है और वहां से फरार हो जाता है। कारोबारी की हत्या के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक पंजाबी सिंगर को भी निशाना बनाया और दहशत फैलाने के लिए पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। भारत में मिशन क्लीन चल रहा है। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग दहशत फैला रहा है तो ब्राजील में भी ड्रग्स माफिया के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में ड्रग्स माफिया के खिलाफ ऐसा जबरदस्त एक्शन शुरू हुआ कि पूरा शहर युद्ध का मैदान बन गया। ड्रग्स माफिया के ठिकानों पर ड्रोन अटैक और हेलीकॉप्टर से की गई बमबारी की वजह से हर तरफ धुआं उठता नजर आ रहा है। शहर की सड़कों पर ड्रग्स माफिया के गुर्गों के शव बिछे नजर आ रहे हैं। हर तरफ सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ। शहर की गलियां लगातार हो रही फायरिंग से दहल गई। इस ऑपरेशन में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ सेना के जवान भी शामिल हैं। ऑपरेशन के दौरान ड्रग्स कार्टेल के 100 से ज्यादा मेंबर मारे गए, 80 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। छापेमारी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 100 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार और बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया। यह छापेमारी रियो डी जेनेरो के उस इलाके में की गई जो सालों से ड्रग्स ट्रैफिकिंग का सेंटर बना हुआ था। इस इलाके में पूरी तरह ड्रग माफिया का कंट्रोल था और वहां रहने वाले लोगों से ड्रग माफिया की तरफ से सुरक्षा टैक्स तक वसूला जा रहा था। तो भाई वहां तो जो ड्रग्स माफिया था उसका इलाज कर दिया गया है।
पाठशाला में अब वक्त है अगले चैप्टर का। सोना चांदी दोनों की रॉकेट बनी कीमत अचानक क्यों गिर रही है? अब क्या खेला होने वाला है? सोने की कीमत गिर रही, लेकिन मोदी देश के खजाने में गोल्ड क्यों भरते जा रहे हैं? क्या माजरा है? अब इसका चैप्टर है। बॉस, सोने और चांदी की कीमतों ने हैरान कर रखा है। धनतेरस और दिवाली तक सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सोने की कीमतों ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और चांदी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। पब्लिक असमंजस और दुविधा में थी कि क्या करें, सोना अभी खरीदें, रुक जाएं। धनतेरस और दिवाली पर महंगा होने के बाद भी लोगों ने सोना खरीदा। अब आगे शादियों का सीजन है और अब सोने चांदी की कीमतें गिर रही हैं। सोने और चांदी के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि थोड़ा संभल के बॉस, मार्केट जो है, इनकी प्राइस जो है वो क्रैश भी हो सकती है। जितनी तेजी से कीमतें बढ़ी थी उतनी ही तेजी से कीमतें कम हो रही हैं सोने चांदी की। इस बात की आशंका पहले से लोग जता भी रहे थे कि सोना चांदी के दाम कम होंगे, लेकिन असमंजस और दुविधा की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें कहां जाकर रुकेंगी अब ये कोई नहीं जानता। देश की इकोनॉमी में सोने का महत्वपूर्ण रोल होता है और इसीलिए सोने की कीमतें कम होने पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। गोल्ड प्राइस अभी और कितना नीचे जाएगा, इसका सवाल पूछा जा रहा है। कुछ दिन पहले तक पूछ रहे थे और कितना ऊपर जाएगा, अब पूछा जा रहा है कितना नीचे जाएगा। दिवाली पर महंगाई के बाद भी कितना सोना बिका? सोने चांदी के दाम बढ़ने और गिरने की क्या थ्योरी है? भारत 6 महीने में विदेश से 64,000 किलो सोना क्यों ले आया भाई? भारत में गोल्ड रिजर्व 880 टन के पार हो गया है। भारत क्यों इतनी तेजी से गोल्ड जमा कर रहा है? ये सारे सवालों के जवाब आज आपको दूंगा। ये सारी थ्योरी डिटेल में बताऊंगा। सोने और चांदी की कीमतें और कितनी कम हो सकती हैं? क्या कीमतों का बढ़ना और फिर घटना इसमें कोई पेंच है? अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो भाई पूरा चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां कंप्लीट जानकारी वाला चैप्टर खोल रहा हूं। धनतेरस और दिवाली पर सोने की कीमतों ने तहलका मचा दिया था। इसी की चर्चा हो रही थी कि सोने की कीमत कहां जाकर रुकेगी। सोने के साथ चांदी की कीमतें भी पब्लिक को मुंह दिखा रही थी। सोने और चांदी की कीमतों का यह हाल था कि हर दिन नया रिकॉर्ड बन जा रहा था। आज यह हाल है कि गिरावट का रिकॉर्ड बन रहा है। आप देखें कि ऑल टाइम हाई प्राइस से सोने चांदी की कीमतें कितनी गिर गई। दिल्ली की बात करें तो 22 कैरेट सोना जो 20 अक्टूबर को 1,29,553 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वो 28 अक्टूबर को 1,18,252 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यानी 8 दिन में ऑलमोस्ट 11,300 रुपए की गिरावट आ गई है सोने की कीमत। 24 कैरेट सोना 20 अक्टूबर को 1,41,331 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वो 28 अक्टूबर को 1,29,002 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यानी 8 दिन में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 12,000 से ज्यादा गिर गई है। इसी तरह से चांदी की कीमत देखिए, 21 अक्टूबर को चांदी की कीमत 1,64,000 रुपए प्रति किलो थी। 28 अक्टूबर को चांदी की कीमत गिर के 1,51,000 रुपए प्रति किलो हो गई। यानी एक हफ्ते के अंदर चांदी की कीमत 13,000 रुपए प्रति किलो गिर गई है। सोने की कीमतें गिर रही हैं तो लोग हैरान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिन लोगों ने महंगी कीमत पर सोना खरीदा था वो और परेशान है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भाई यहां से तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। सोने की कीमत बढ़ने और गिरने की वजह क्या होती है, पहले उसको समझिए। पहली वजह तो है सोने की कीमतें दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ने से तेजी से बढ़ती हैं। ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात होने से पहले सोने के दाम तेजी से बढ़े थे, लेकिन अब दुनिया में युद्ध और संघर्ष रोकने की कोशिशें हो रही हैं। टैरिफ वॉर को लेकर ट्रंप ढीले पड़ रहे हैं तो सोने की कीमतों में नरमी आ रही है। दूसरी वजह, सोने ने पिछले 1 साल में 50% तक का रिटर्न दिया है। इस वजह से लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए सोना बेचना शुरू किया। इस वजह से भी सोने के दाम गिर रहे हैं। तीसरी वजह, सोने और डॉलर में गजब का रिलेशन है। जितना डॉलर मजबूत होगा सोने की कीमत कम होगी। डॉलर इंडेक्स में आज 0.2 अंकों का सुधार आया, जबकि अक्टूबर में 7 दिन के अंदर डॉलर 1.2 अंक टूटा था, जिसकी वजह से सोने के दाम तेजी से बढ़े थे। चौथी वजह, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का बंपर सोना खरीदना, जैसे कि चीन और भारत के बैंक सोना खरीद रहे हैं। इससे भी सोने की कीमत कम होती जा रही है। यानी ऑल टाइम हाई से सोना और चांदी की कीमत अब गिरावट की तरफ है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि सोने और चांदी के दाम और गिरेंगे या फिर बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने की ग्लोबल कीमत फिलहाल $4,000 प्रति आउंस है, जो 2026 तक $5,000 प्रति आउंस हो सकती है। यानी सोने की कीमत में 25% के जंप होने का अभी भी अनुमान जताया जा रहा है।
वहीं मॉर्गन स्टैनली रिसर्च के मुताबिक सोने की कीमत 2026 में $4400 प्रति आउंस तक जा सकती है। यानी एकदम पैनिक मोड में बेच देना है, ये करना, ये सब मत कीजिएगा। अभी थोड़ा संभल के रहिए, अभी देखते रहिए, समझते रहिए क्या हो रहा है। आप ये भी देखिए कि धनतेरस और दिवाली पर सोने चांदी के दाम आसमान पर थे, उसके बाद भी लोगों ने सोना चांदी जमकर खरीदा। दिवाली के पहले 2 दिनों में भारत में लोगों ने 40 टन सोना खरीदा। धनतेरस और दिवाली पर 70,000 करोड़ रुपए का सोना खरीदा गया बॉस। लोगों ने गहनों के बजाय सोने के सिक्के और गोल्ड बार खरीदे। ज्यादातर लोगों ने सोने की खरीदारी निवेश के मकसद से की। भारतीय परिवारों के पास मौजूद सोने की कीमत 335 लाख करोड़ रुपए है। यानी इस वक्त भारतीय परिवारों के पास जो सोना रखा है उसकी कीमत 335 लाख करोड़ रुपए है। यानी सोना महंगा हो या सस्ता, उसकी बिक्री में कमी नहीं आ रही। सोना आज भी लोगों के लिए सबसे सुरक्षित निवेश में से एक माना जा रहा है। अब एक सवाल यह भी है कि सोना खरीदने का सही समय क्या है। वैसे तो सोने में निवेश करते समय अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है। ऐसे में आपका अपना असेसमेंट, रिसर्च, लक फैक्टर भी जरूरी होता है। बाकी कुछ इशारे हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि सोना खरीदने का सही समय क्या है। अगर दुनिया में शांति है, कोई बवाल नहीं हो रहा, तो सोने के दाम कम होंगे या स्थिर होंगे। अगर डॉलर की कीमत बढ़ती रहेगी या डॉलर मजबूत होता रहेगा, तो सोने की कीमत गिरने की संभावना रहती है। दुनिया के बड़े देशों पर नजर रखिए। अगर वहां के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, तो इससे सोने के दाम कम हो सकते हैं। ये सारे संकेत हमेशा सही ही हो, इसकी भी गारंटी नहीं है। सोना खरीदने से